हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है विदेश जाकर पैसे कमाने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा कहाँ होता है? वो होता है बीच के एजेंटों और बिचौलियों के हाथों। किसी को लाखों की चपत लगती है तो किसी को गलत वीजा थमा दिया जाता है। लेकिन अब मलेशिया की सरकार ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने एजेंट राज की जड़ें हिला दी हैं। मलेशिया एक ऐसा डायरेक्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है जहां आप बिना किसी एजेंट, बिना किसी कमीशन के सीधे नौकरी पा सकेंगे। जी हाँ, अब आप और आपका सपना, बीच में कोई नहीं। आज की इस इनसाइड स्टोरी में हम जानेंगे कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा और इसका आपको फायदा कैसे मिलेगा। चलिए मलेशिया के इस बड़े मास्टर प्लान को समझते हैं। अब तक का सिस्टम समझिए। अगर किसी भारतीय छात्र या युवा को मलेशिया में काम करना होता था तो उसे एक लंबे और महंगे चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता था। एजेंट आपसे 2 से 3 लाख रुपए वसूलते थे। ऊपर से डर ये कि क्या काम मिलेगा, सैलरी क्या होगी और क्या वो वीज़ा असली होगा। मलेशियाई सरकार ने पाया कि ये बिचौलिए न सिर्फ कामगारों का शोषण कर रहे हैं बल्कि मलेशिया की छवि भी खराब कर रहे हैं। इसी मॉडर्न स्लेवरी को खत्म करने के लिए मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की नींव रखी है। अब बात करते हैं उस खबर की जो ग्लोबल मीडिया में छाई हुई है। मलेशिया सरकार का यह नाम डायरेक्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म रोजगार के क्षेत्र में एक गेम चेंजर है जो पूरी तरह एजेंट राज को खत्म करता है। इसमें सबसे बड़ी राहत 0 एजेंट फी, जिससे युवाओं के लाखों रुपए बचेंगे और धोखेबाजी का डर खत्म होगा। ट्रांसपेरेंसी और डायरेक्ट कांटेक्ट के चलते अब कामगारों को अपनी कंपनी और सैलरी की सटीक जानकारी होगी और सीधे कंपनी से जुड़ने के कारण स्पीड यानी वीजा वर्क परमिट का काम हफ्तों के बजाय दिनों में पूरा होगा। सरल शब्दों में कहें तो ये प्लेटफॉर्म बिना किसी बिचौलिए के सुरक्षित, पारदर्शी और तेज तरीके से विदेश में नौकरी पाने का सबसे भरोसेमंद डिजिटल रास्ता है। स्टूडेंट्स, गौर से सुनिए, मलेशिया सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं है। आज मलेशिया टेक, सर्विस और टूरिज्म सेक्टर में एक ग्लोबल हब बन रहा है। अगर आप होटल मैनेजमेंट, आईटी या इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए ग्लोबल गेट है। मलेशिया की सरकार का लक्ष्य है कि वो स्किल्ड लेबर यानी कुशल कामगारों को ज़्यादा मौका दे। इस पोर्टल के जरिए आप इंटर्नशिप और एंट्री लेवल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, यानी पढ़ाई के बाद सीधे इंटरनेशनल एक्सपोजर, और वो भी बिना किसी फ्रॉड के डर के। भारत और मलेशिया के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। भारत के लाखों लोग मलेशिया के विकास में योगदान दे रहे हैं। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया और मलेशिया के इस डिजिटल हायरिंग का मकसद एक ही है, आम आदमी को तकनीक के जरिए सशक्त बनाना। जब ये पोर्टल पूरी तरह चालू हो जाएगा तो भारत के छोटे शहरों और गांवों का वो टैलेंटेड बच्चा जिसके पास हुनर तो है पर एजेंट को देने के लिए लाखों रुपए नहीं, वो भी आसमान छू पाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत के युवाओं के लिए वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने का सीधा रास्ता है। मलेशिया के इस नए सिस्टम का फायदा उठाने के लिए आपको सावधानी और तैयारी का सही संतुलन बनाना होगा। सबसे जरूरी बात कि जब तक मलेशिया सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पूरी तरह सक्रिय ना हो जाए तब तक किसी भी फेक पोर्टल पर अपनी निजी जानकारी या पैसे साझा ना करें, क्योंकि डिजिटल दौर में धोखेबाजी भी बहुत सक्रिय है। आपका अगला कदम आपकी स्किल्स को निखारना, एक बेहतरीन प्रोफेशनल रेज्यूमे तैयार रखना और समय समय पर मलेशियाई दूतावास की वेबसाइट को चेक करते रहना होना चाहिए। याद रखिए, रास्ता साफ है और बिचौलिए हट चुके हैं। बस आपको अपनी काबिलियत के दम पर सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाना है। तो दोस्तों, बहाने अब खत्म। अब आप ये नहीं कह सकते कि विदेश जाने के लिए पैसे नहीं हैं। मलेशिया सरकार ने दरवाज़ा खोल दिया है। अब आपकी बारी है मेहनत करने की। याद रखिए, अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो उनके लिए तैयार रहते हैं। अगर आपको मलेशिया की इस नई पहल की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो विदेश में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। ऐसी ही करियर से जुड़ी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।